आपके आसपास सब कुछ गणित है। गणित के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते और उस गणित के आसपास कुछ संख्याएं हैं। ऐसा कहने वाले द मैन हु न्यू इन्फिनिटिव जिनको कहा जाता था तथा 32 साल की उम्र में ही 3884 गणितीय समीकरणों को बनाने वाले, जिसमें से ज्यादातर आज भी अनसुलझे हैं, श्रीनिवासम रामानुजन के बारे में आज मैं आपको कुछ दिलचस्प तथ्य बताऊंगा। गुड इवनिंग बच्चा लोग, प्रभुत्व कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इन्फिनिटिव को जानने की इच्छा रखने वाले, द मैन हु न्यू इन्फिनिटिव कहे जाने वाले भारत के सबसे बड़े गणितज्ञ श्रीनिवासम रामानुजन के विषय में कुछ दिलचस्प तथ्य बताता हूँ। पहला तथ्य, उन्हें द मैन हु न्यू इन्फिनिटिव कहा जाता था क्योंकि उन्होंने जितने भी समीकरण बनाए उनमें से ज्यादातर, या कह सकते हैं 60% समीकरण अनंत की ओर इंगित करते हैं। दूसरा तथ्य, 22 दिसंबर सन 1888 को तमिलनाडु के ईरोड नामक गांव में श्रीनिवासम रामानुजन का जन्म हुआ था। और सबसे मुख्य तीसरी बात बताऊं कि इनके सभी भाई बहनों की मृत्यु तमिलनाडु में ही तंजावुर जिले में फैली चेतक नाम की बीमारी के कारण हो गई थी, और यह बीमारी इनको भी हुई थी लेकिन ये फिर से ठीक हो गए थे। चौथी बात, रामानुजम स्कूल जाने से बचते थे, या ये कह सकते हैं स्कूल जाते समय रास्ते से ही भाग जाते थे। इसलिए एक व्यक्ति की ड्यूटी लगाई जाती थी कि वो यह देखे कि रामानुजम विद्यालय तक पहुंचे हैं या नहीं। पांचवी बात, रामानुजम घर का खर्च निकालने के लिए ट्यूशन पढ़ाते थे। जब वो कक्षा 7 में पढ़ते थे उन्हें उसके लिए 5 रुपए मिलते थे, और पढ़ने वाले छात्र जो होते थे वो बीए के। आज बच्चे छोटी छोटी पढ़ाइयों के लिए, या कह सकते हैं एलकेजी यूकेजी में पढ़ने वाले बच्चे भी ट्यूशन पढ़ने जाते हैं। लेकिन शायद आपको जानकर के हैरानी होगी कि 13 साल की उम्र में ही अपने थ्योरम खुद बनाने वाले श्रीनिवासम रामानुजम कभी ट्यूशन पढ़ने नहीं गए, न ही उन्होंने विद्यालय में किसी और अध्यापक से गणित की अलग से कोई शिक्षा ली थी। 13 साल की उम्र में ही रामानुजम ने अपनी पहली थ्योरम बनाई थी, जिसकी वजह से उन्हें इतनी प्रसिद्धि मिली। सातवीं बात, रामानुजम को किसी सवाल को हल करने में किसी और भी विद्यार्थी से आधे से भी कम समय लगता था। आठवीं बात, ज्यादातर समय मैथ को देने के कारण रामानुजम और बाकी विषयों में कमजोर हो गए थे, और ये तक कहा जाता है कि कक्षा 10 की परीक्षा देते समय रामानुजम गणित को छोड़कर बाकी सभी विषयों में फेल हो गए। रामानुजम बहुत गरीब घर के थे, तो पेपर के महंगे होने के कारण वो अपने सवालों को हल करने के लिए स्लेट और खड़िया यानी चौक का प्रयोग करते थे, जिससे वो पेपर पे आने वाले खर्च को बचा लेते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि रामानुजम को प्रोफेसर हार्डी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय बुलाया था, परंतु उन्होंने जाने से मना कर दिया था। 11वीं बात, रामानुजम के जन्मदिन को तमिलनाडु में आईटी डे के रूप में मनाया जाता है, और पूरे भारत में इसे मैथमेटिक्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। प्रोफेसर हार्डी के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय बुलाने पर भी रामानुजम ने जाने से साफ मना कर दिया था, परंतु फिर भी किसी तरह से उनके मनाने पर वह विश्वविद्यालय गए। लेकिन इंग्लैंड के इस ठंडी में भी वो रोज नहाते थे, तथा समय पर सही खाना न मिलने के कारण वो बीमार रहने लगे, और फिर उसके पश्चात इंग्लैंड छोड़ करके वे मद्रास आ गए। एक और बोनस की बात बता दूं कि जब रामानुजम इंग्लैंड में थे तो उन्होंने एक बार खुदकुशी की कोशिश भी की थी, क्योंकि वो इंग्लैंड के पर्यावरण से या इंग्लैंड के लोगों के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे थे। तो वहाँ के प्रोफेसर होली ने उनको बचाया, तथा पुलिस से भी यह कहकर बचाया कि रामानुजम एफआरएस के सदस्य हैं और आप एफआरएस के सदस्य को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर आपको रामानुजम से जुड़ी ये जानकारियां अच्छी लगी हों तो कृपया प्रभुत्व कॉर्नर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू बच्चा लोग।